तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 3 फरवरी को होने वाला कक्षा 11 का हिंदी विषय का एकदम असली पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एकदम असली वाला पेपर आ चुका है, तो जल्दी से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 3 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है ना, बिल्कुल एकदम असली वाला ओरिजिनल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख ले और पूरा का पूरा इस पेपर को समझ भी ले। कक्षा 11वीं का पेपर जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए है और हिंदी विषय का है, टोटली पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग इसको जल्दी से देख लीजिएगा और पूरे पेपर को समझ भी ले। इसी प्रकार का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, चिरागा किसके लिए ते था? तो देखो हर एक घर के लिए ते था। नीर भरे नित प्रीति रही तव न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार है? तो देखो विशेषोक्ति अलंकार होगा। विधायी संभाषण किस विधा की रचना? तो देखो व्यंग विधा की रचना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखो 8 भेद होते हैं। पर्जन्य का अर्थ है तो देखो बादल, और किसी सामग्री में उसकी अशुद्धियों को दूर करके पटनी बनाना क्या कहलाता है? देखो उसको कहते हैं संपादन। और अब अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ से आपको करनी है। तो देखिए रिक्त स्थानों में आपको क्या करना है, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई, तो देखो वर्षा ऋतु में लिखी गई, को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। तो देखो संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नागेंद्र ने को पुनर्जागरण का काल कहा। तो देखो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल कहा। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। तो देखो राजभाषा कहते हैं। तातुस लेखक थे। और उसके बाद में देखो सन 1894 में बनी फिल्म द आरवेल और ट्रेन देश में बनी। तो देखो फ्रांस देश में बनी थी ये, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। पास पंजाबी साहित्य के कवि सत्य होगा। चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण होता है, सत्य होगा। और रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य, ये भी सत्य होगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना कहानी अवश्य होती है, ये भी सत्य होगा। आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, तो देखो ये भी सत्य होगा। और शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे करना है, चलो मैं आपको एक एक सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको कुछ इस प्रकार से करना होगा। आप सब लोग जल्दी से देख लें और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना होगा। त्रिलोचन की जोड़ी मिल जाएगी, चंपा का लेक्चर नहीं चिंती ऐसे। अक्क महादेवी की जोड़ी है भूखमत मचल से। कृष्णचंद्र की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? जामुन का पेड़ से। और महाकाव्य की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका देखिएगा महाकाव्य की जोड़ी मिल जाएगी सर्ग में बंदी रचना। और निपात की जोड़ी तुम भी आ गए। और प्रबोध कुमार की जोड़ी आलवंदारी। और अनुस्मारक की जोड़ी मिल जाएगी रिमाइंडर से, ठीक है। यहाँ तक का देख ले आप सब लोग। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछा है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? तो देखो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नाम के तत्वों से हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। तो देखो वाक्यम, रसात्मक, काव्यम। और न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया? तो देखो धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया। अगला क्वेश्चन, आपो की माँ का नाम क्या था? तो देखो सर्वजया। और अगला क्वेश्चन, राल माल कोश किसे कहते हैं? तो देखो रात्रि में गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध राग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण। तो देखो शिक्षक आते ही तो पढ़ाई होती। और अब अगला क्वेश्चन, खोज परक पत्रकारिता क्या? तो देखो खबरों का खोज कर निकालना खोज परक पत्रकारिता कहलाती है। अब चलो जल्दी से मैं आपको आगे के पेपर का सॉल्यूशन दे देता हूं। तो देखिएगा सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 ये दिया गया, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पूरा का पूरा नोट कर लो आप सब लोग। और 6 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और उसके अतौले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके अतौले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया, इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको भी हल कर ले आप सब लोग। और अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और कोई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। तो शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में अंतर आपको बताना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और
स्ववृत्त की 2 ही विशेषता आपको बतानी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें। और उदाहरण अलंकार की परिभाषा लिखनी है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो आप सब लोग। और शांत रस की परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी है, तो यहाँ से आप सब लोग शांत रस की परिभाषा को देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको बतानी है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। प्रसाद गुण की परिभाषा आपसे पूछी गई, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा लिख ले। और उसके बाद में देखो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। अगला क्वेश्चन, राजभाषा की विशेषता आपको बतानी है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार है, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कबीर अथवा त्रिलोचन का काव्यगत परिचय यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा परिचय आपको दिया गया है, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लेना। रचना ये लिखी है साकी, शबद और रमेनी। भाव पक्ष ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कला पक्ष आपको ये दिया गया है और साहित्य में स्थान ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो त्रिलोचन का जीवन परिचय यहाँ से देख लो। रचना ये लिखी है, भाव पक्ष ये लिखा है और कला पक्ष ये लिखा है और साहित्य में स्थान ये दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना, सत्यजीत राय का जीवन परिचय, तो देखिएगा रचना ये लिखी है, भाषा ये दी गई है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, भाषा लिखी है। उसके अलावा देखो शैली ये दी गई है। और उसके बाद में देखो हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा है, आप सब लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो रचनाएं इनकी किसका, सत्यजीत शेखर जोशी का जीवन परिचय लिखा, तो देखो रचनाएं इनकी ये लिखी है। भाषा आप सब लोग यहाँ से इनको देख ले, ये लिखी है भाषा। और उसके बाद में देखो शैली यहाँ से देख लीजिएगा और हिंदी साहित्य में स्थान यहाँ से देख ले, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ आर्थिक संबंध होता है वहाँ तक की जो गुंजाइश नहीं होती, इसका भावपल्लवन आपको करना है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जल संरक्षण पर एक विज्ञापन आपको बनाता, देखो जल संरक्षण के ऊपर विज्ञापन यहाँ से बना लेना आप सब लोग, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है और 19 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 20 को यहाँ तक का देख ले, हम तो करी दीवाना, तो देखो इसका संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा है और व्याख्या ये की गई है, ठीक है। तो इसका भी प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख दीजिएगा। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो भीतर की ललाटा है, तो देखो इसका संदर्भ ये होगा, प्रसंग ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या ये होगी और विशेषताएं आपको यहाँ से लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 21 ये पूछा गया ना, 21 का उत्तर ये लिखा पूरा का पूरा, इसका संदर्भ, इसके शुरू के शब्द होंगे धर्म की और लास्ट के शब्द होंगे अधिकार। देखो इसका संदर्भ यहाँ से देख लो, प्रसंग ये लिखा है और व्याख्या आपको प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से पूरी कंप्लीट कर लेनी है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए और उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर ये लिखे हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इनको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ ले। प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है, तो प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को भी देख ले आप सब लोग। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको